जी, तो हमारा चैप्टर 5 था वैरायटी ऑफ लाइफ। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। वी नो बैक्टीरियोफेज, इसे बैक्टीरियल वायरस भी कहते हैं। और आज हम देखेंगे कि ये अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है। बैक्टीरियोफेज अपना लाइफ साइकिल अपने होस्ट बैक्टीरियम में रहते हुए कंप्लीट करेगा। और इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये लाइफ साइकिल कितनी टाइप्स का है और इसके कौन कौन से इसके इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। So bacteriophage life cycle is of two types. One of them is known as lytic cycle, other one is known as lysogenic life cycle. तो first come towards the lytic life cycle. इस लाइफ साइकिल में आप देखेंगे कि ड्यू टू फेज एक्टिविटीज़, बैक्टीरियोफेज की वजह से बैक्टीरियोफेज विल रेप्लिकेट इनसाइड इट्स होस्ट, और जो होस्ट बैक्टीरियम है इट विल रप्चर, इसकी लाइसिस होगी। इसी वजह से इसको लिटिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। इस लाइफ साइकिल के स्टेप्स में सब फर्स्ट कम्स द अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियोफेज विद होस्ट। उसके बाद है पेनिट्रेशन ऑफ फेज डीएनए इनटू होस्ट सेल, फेज डीएनए और वायरल डीएनए। देन कम्स द रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन्स। Then is the assembly of viral DNA and proteins, and last step is the lysis of host cell. So first come towards the first step of phage life cycle, which is the attachment of bacteriophage with its host. It is the first step. फेज रेप्लिकेशन में ये पहला स्टेप है। इसमें बैक्टीरियोफेज अपने आप को होस्ट के साथ, अपने होस्ट सेल वॉल के साथ अटैच कर लेता है with the help of its tail fibers. And in the structure of bacteriophage we know tail fibers are also known as attachment fibers. इनके ज़रिए फेज वायरस जो है ये अपने आप को होस्ट सेल वॉल के साथ अटैच कर लेगा। होस्ट सेल वॉल के साथ जहाँ ये अटैच होता है उस जगह को कहते हैं रिसेप्टर साइट। द सेकेंड स्टेप इज़ द पेनिट्रेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट सेल। इस स्टेप में आप देखेंगे कि किस तरह वायरस जो है, फेज वायरस जो है, ये किस तरह अपना डीएनए होस्ट सेल में पेनिट्रेट करता है। फेज टेल एक एंजाइम रिलीज़ करती है। इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। बेसिकली लाइसोजाइम इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। इट डाइजेस्ट द होस्ट सेल वॉल। देखते हैं तो लाइसोजाइम इज़ एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम विच डिसॉल्व्स द पोर्शन ऑफ होस्ट सेल वॉल। फेज शीथ विच इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ फेज टेल, ये आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड फेज कोर इज़ फोर्स्ड इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद वायरस अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है होस्ट सेल में। तो सिंपली आप इसमें ये बता सकते हैं कि लाइसोजाइम के एक्शन की वजह से होस्ट बैक्टीरियम जो है इसकी सेल वॉल में एक पैसेज क्रिएट हो जाता है जिसके ज़रिए वायरस अपना डीएनए होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देगा। इसके बाद पेनिट्रेशन के बाद जो फेज कोट है, प्रोटीन कोट जो है, ये बाहरी रह जाता है। तो रिमेंबर कि पेनिट्रेशन सिर्फ और सिर्फ फेज डीएनए की है। प्रोटीन कोट जो है ये होस्ट सेल में पेनिट्रेट नहीं करता, ये बाहर ही रह जाता है। थर्ड स्टेप इज़ द रेप्लिकेशन ऑफ वायरल डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन। इस स्टेप में आप देखेंगे कि वायरस का ही डीएनए पेनिट्रेट रेप्लिकेट करता है और वायरस की ही प्रोटीन बनती हैं, और ये सारा कुछ जो है ये दोनों मेटाबॉलिक पाथवेज जो हैं दे टेक प्लेस इन द होस्ट सेल। आफ्टर पेनिट्रेशन वायरल डीएनए डिस्ट्रॉयज द होस्ट डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इस लाइफ साइकिल का स्टेप है। यानी वायरस फेज डीएनए, वायरस का डीएनए जो है ये होस्ट सेल को डाइजेस्ट कर देगा, होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, और इसके साथ ही ये फेज डीएनए जो है ये अपने होस्ट की सारी बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर कर लेगा। उसके बाद होस्ट सेल फिर ना तो अपना डीएनए मैन्युफैक्चर कर सकता है, ना ही अपनी प्रोटीन मैन्युफैक्चर कर सकता है। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट्स ओन डीएनए एंड प्रोटीन, इट स्टार्ट्स मेकिंग द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो अब होस्ट बैक्टीरियम जो है ना तो अपना डीएनए बनाएगा, ना ही अपनी प्रोटीन मैन्युफैक्चर करेगा। ये फेज का जो है डीएनए बनाएगा, फेज की ही जो है ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा।
फोर्थ स्टेप इज़ द असेंबली ऑफ वायरल डीएनए एंड प्रोटीन, और इसमें आप देखेंगे कि फेज डीएनए और प्रोटीन जो कि होस्ट सेल में मैन्युफैक्चर हुई हैं, नाउ दे विल असेंबल, अब ये असेंबल होंगी और इस तरह से डॉटर फेजेस बनना शुरू हो जाएंगे। लास्ट स्टेप इज़ द लाइसिस ऑफ होस्ट सेल, यानी इसमें आप देखेंगे होस्ट सेल रप्चर हो जाएगा। होस्ट सेल अब रप्चर होगा और इस तरह से डॉटर फेजेस जो हैं दे आर रिलीज्ड, दे आर सेट फ्री, और ये लाइफ साइकिल अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स लेता है कंप्लीट होने में। और आफ्टर द 25 मिनट्स ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन अप्रॉक्सीमेटली 200 फेजेस आर सिंथेसाइज्ड। अब ये नई बनने वाली फेजेस जो हैं दे आर रिलीज्ड एंड दे आर रेडी टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया एंड टू कंटिन्यू द लाइफ साइकिल। तो इस बैक्टीरिया फेज को लिटिक फेज कहते हैं या विरुलेंट फेज भी कहते हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि ये बैक्टीरियो फेज जब अपने होस्ट सेल को रप्चर कर दे, जब उसकी लाइसिस काज करे, तो ऐसे फेज को आप विरुलेंट फेज या लिटिक फेज का नाम देते हैं। ये लाइफ साइकिल आपके सामने है, आप देख सकते हैं। लिटिक लाइफ साइकिल में फेज अपने आप को होस्ट सेल के साथ अटैच कर रहा है, उसके बाद फेज डीएनए की पेनिट्रेशन, मीनवाइल जो है फेज डीएनए ने होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसके साथ ही फेज का ही डीएनए बन रहा है, फेज की प्रोटीन बन रही हैं, डॉटर फेजेस मैन्युफैक्चर हो गए हैं, लास्टली होस्ट सेल रप्चर हो गया एंड द रिलीज्ड फेजेस आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू द इन्फेक्शन। नेक्स्ट सामने इसके आप देख सकते हैं लाइसोजेनिक साइकिल है, जिसमें आप देखें आफ्टर पेनिट्रेशन फेज डीएनए बिकम्स द पार्ट ऑफ होस्ट डीएनए। उसके बाद दोनों डीएनए इकट्ठे हैं, दोनों इकट्ठे रेप्लिकेट कर रहे हैं, और इस लाइफ साइकिल को आप लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं। मज़ीद इसकी डिटेल हम देखते हैं नेक्स्ट। तो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में फेज डीएनए होस्ट डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करता। फेज डीएनए डज नॉट डिस्ट्रॉय द होस्ट डीएनए, और इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर द कंट्रोल ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी, वायरल डीएनए बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए। तो इसमें आप ये देखेंगे कि फेज का डीएनए जो है ये अपने होस्ट के डीएनए को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को टेक ओवर भी नहीं करता। इनफैक्ट ये फेज डीएनए जो है ये होस्ट डीएनए में शामिल हो जाता है, और जब भी फेज और होस्ट का डीएनए इकट्ठे हो जाएं, जब फेज डीएनए होस्ट डीएनए में शामिल हो जाए, देन इट इज़ नोन एज प्रोफेज। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही होस्ट डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फेज डीएनए भी इसके साथ ही रेप्लिकेट करेगा। ये लाइफ साइकिल थोड़ी देर चलने के बाद जो है वो एक स्टेज आएगी जिसे नाम देते हैं इंडक्शन का, और इस इंडक्शन के ज़रिए क्या होगा, फेज डीएनए होस्ट डीएनए से अलग हो जाएगा, और जैसे ही फेज डीएनए होस्ट डीएनए से अलग होगा, इस स्टेज को इंडक्शन कहते हैं, और इसके फौरी बाद जो है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा और लिटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो बैक्टीरियोफेज विच काजेज द लाइसोजेनी, यानी इस लाइसोजेनिक साइकिल का हिस्सा बनने वाले बैक्टीरियोफेज को टेम्परेट फेज या लाइसोजेनिक फेज भी कहते हैं। इसमें देखें होस्ट सेल रप्चर नहीं हुआ, होस्ट डीएनए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। प्रीवियस लाइफ साइकिल में आपने देखा होस्ट सेल भी रप्चर हो गया, होस्ट डीएनए भी डिस्ट्रॉय हो गया। यही इन दोनों लाइफ साइकिल का मेन डिफरेंस है। और दूसरी तरफ आपने लिटिक फेज को कहना है विरुलेंट फेज, और जो लाइसोजेनिक फेज है इसको टेम्परेट फेज या नॉन विरुलेंट फेज आपने नाम देना है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर।